हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी एकदम अच्छे होंगे। और आज हम लोग शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस नाम की एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एक बीपी की प्रॉब्लम है। और ये एलसीएस यानी लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की एक चाइल्ड प्रॉब्लम है। तो जिन्होंने भी एलसीएस पहले कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है कि वो ये प्रॉब्लम आसानी से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन बोला गया है कि गिवन टू स्ट्रिंग एक्स एंड वाई ऑफ लेंथ एम एंड एन, फाइंड द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग which has both x and y as its subsequence. Note x and y can have both uppercase and lowercase character. तो सिंपली बोला गया है हमें दो स्ट्रिंग गिवन होंगी। पहला यहाँ पे एबीसीडी गिवन है, दूसरा यहाँ पे एक्स वाई सी डी गिवन है। हमें मिनिमम साइज की एक ऐसी स्ट्रिंग बतानी है जिसमें एबीसीडी भी सीक्वेंस हो और एक्स वाई सी डी भी सीक्वेंस हो। जैसे कि यहाँ पे ए बी एक्स वाई सी डी है, एक स्ट्रिंग गिवन है। तो आप देख सकते हो क्या इसमें एबीसीडी है, बिल्कुल है। पहले ए बी ले लो, देन सी डी ले लो, यहाँ पे सी डी है, यानी ए बी सी डी भी इसमें एक सीक्वेंस है। एक्स वाई सी डी क्या सीक्वेंस है, बिल्कुल है एक्स वाई सी डी। यहाँ पे एक्स वाई सी डी भी सीक्वेंस मिल जाती है, यानी 6 डिजिट की ऐसी मुझे स्ट्रिंग मिल रही है जो कि इसका आंसर है। नाउ एग्जांपल 2 देखते हैं। ई एफ जी एच पहली स्ट्रिंग है, जे जी एच आई दूसरी स्ट्रिंग है। नाउ इन्होंने जो रिजल्ट फॉर्म किया वो है ई जे एफ जी एच आई। तो आप देख सकते हो क्या इसमें ई एफ जी एच है क्या। तो देखते हैं, सबसे पहले ई आ गया, देन यहाँ पे एफ आ गया, देन जी आ गया और उसके बाद एच आ गया। नाउ जे जी एच आई में देखिए क्या जे है, बिल्कुल है, जी है उसके बाद बिल्कुल है, एच भी है उसके बाद आई भी है। यानी हम 6 साइज का मिनिमम ऐसा स्ट्रिंग बना सकते हैं जिसमें ई एफ जी एच भी है और जे जी एच आई भी है। सो अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास दो स्ट्रिंग गिवन है, एक एबीसीडी गिवन है, एक एक्स वाई सी डी गिवन है। अब आप सिंपल सा सोचो, क्या आप कोई ऐसी स्ट्रिंग बना सकते हो जिसमें एबीसीडी भी आपका ऐसा सीक्वेंस हो और एक्स वाई सी डी भी आपका सीक्वेंस हो। तो आप सिंपल अगर ऐसा लिख दो ए बी सी डी देन एक्स वाई सी डी। अगर आपने एक स्ट्रिंग फॉर्म कर दी इन दोनों स्ट्रिंग को ऐड करके, तो आपको एक स्ट्रिंग तो मिल ही गई जिसमें ए बी सी डी भी है, एक्स वाई सी डी भी है। और यहाँ पे जो ए बी सी डी और एक्स वाई सी डी है ये ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए, ना कि ऐसा सब स्ट्रिंग। यानी अगर आप ऐसे लिख दो ए, फिर यहाँ पे कुछ लिख दो बी, फिर यहाँ पे कुछ लिख दो सी, फिर यहाँ पे कुछ लिख दो डी, और यहाँ पे अगर आप लिख दो एक्स वाई और सी डी, तो इसका मतलब ये भी आपका एक आंसर हो जाएगा। तो मैक्सिमम आपका m प्लस n इस साइज का आप एक स्ट्रिंग तो बना ही सकते हो हर बार। ये बात समझ में आ रही है। एक के बाद एक दोनों स्ट्रिंग को लिख दो तो आप m प्लस n साइज का तो बना ही सकते हो। क्या इससे बेहतर भी आपको ये अप्रोच कर सकते हो जिससे आपको इससे छोटी साइज की भी मिल जाए, क्योंकि क्वेश्चन का नाम है शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस, ना कि लॉन्गेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस। इसका मतलब हमें शॉर्टेस्ट लेंथ की वो स्ट्रिंग बतानी है। तो अब एक बात सोचो, एबीसीडी हमें चाहिए एक स्ट्रिंग में, एक हमें स्ट्रिंग बनानी है जिसमें हमें एबीसीडी भी सीक्वेंस चाहिए, एक्स वाई सी डी भी सीक्वेंस चाहिए। तो एक चीज बताओ, क्या एबीसीडी और एक्स वाई सी डी में कोई कुछ कॉमन लग रहा है, आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? तो आप ये ध्यान से देखोगे तो आपको सी डी आपका एबीसीडी में भी है, सी डी आपका एक्स वाई सी डी में भी है। इसका मतलब सी डी जो है वो ऐसा सीक्वेंस है जो कि दोनों स्ट्रिंग में कॉमन है। इसका मतलब अगर आपने कहीं पे भी सी डी लिख दिया तो ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं है आपको, और ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं। अब आपके पास स्ट्रिंग बची है, एक स्ट्रिंग बची ए बी, एक स्ट्रिंग बची है एक्स वाई। तो आप ए बी कहीं भी लिख दो यहाँ पे और एक्स वाई कहीं भी लिख दो स्टार्टिंग में। इसका मतलब आपको 6 साइज का यहां से सिंपल सा आंसर मिल गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दूसरा क्या है? एग्जाम्पल दूसरा अगर हम ले लें ए डी ई एफ एंड देन जी, ये पहला स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1 बोल देते हैं। स्ट्रिंग 2 देखते हैं। स्ट्रिंग 2 सिंपल अगर है मेरा एक्स डी वाई ई जे एंड देन एफ, ये स्ट्रिंग 2 है। तो अगर मैं एक नॉर्मल सी स्ट्रिंग बनाऊं, कुछ ऐसे लिख दूं ए डी ई एफ जी देन एक्स डी वाई ई जे एफ, तो एक तो मेरी स्ट्रिंग बन जाएगी जिसमें S1 भी होगा S2 भी होगा, बट इसका साइज ज्यादा हो जाएगा। इसका साइज क्या हो जाएगा? इसका साइज हो जाएगा m प्लस n। मुझे थोड़ा छोटा चाहिए तो फिर से वही अप्रोच। देखो जरा, क्या S1 S2 में कोई चीज कॉमन है? कोई चीज अगर हमें कॉमन मिल गई तो उस कॉमन को हम लोग स्ट्रिंग में एक ही बार लिख दे, 2 बार लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो आप एक बात देखो, आपको इसमें डी ई एफ और यहां पे देखो डी ई एफ,
यानी आपको डी ई एफ दोनों स्ट्रिंग में कॉमन मिल रहा है, यानी दोनों स्ट्रिंग में डी ई एफ ऐसा सीक्वेंस हमारा काम कर रहा है। तो अगर मैं नई स्ट्रिंग बनाऊं और यहाँ पे डी एफ लिख दूं, आपने यहाँ डी एफ लिख दिया तो आपको ये वाला डी एफ लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे ए लिख दो, यहाँ पे जी लिख दो। इसका मतलब ए डी ई एफ जी आपका पहला स्ट्रिंग 1 बन गया। यहाँ से स्ट्रिंग 2 की बात करो तो डी भी है, ई भी है, एफ भी है, यानी हमें एक्स चाहिए, एक्स चाहिए तो एक्स लिख सकते हैं। डी के बाद जस्ट वाई चाहिए, डी के बाद यहाँ वाई आ जाएगा। देन ई है मेरा, ई है मेरा, ई के बाद हमें जे चाहिए, हमें यहाँ पे जे मिल गया। यानी जो हमारी स्ट्रिंग बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी ए एक्स डी एंड देन वाई ई जे एफ जी। यानी जो हमारी स्ट्रिंग फॉर्म हुई है वो m प्लस एन से तो छोटी साइज की ही बनी है। ये बात समझ में आ रही है। और इसमें मल्टीपल आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, लाइक ए एक्स की जगह आपने अगर एक्स ए भी लिख दिया तो भी आपका आंसर वैलिड है। एक्स ए डी वाई ई जे एफ जी की जगह आपने जी एफ भी लिख दिया तो भी आपका आंसर वैलिड है। ओके, तो ये बात अगर समझ में आ रही है तो सिंपल सा क्या है कि अगर हमें दो स्ट्रिंग गिवन है, एक स्ट्रिंग 1 है एक स्ट्रिंग 2 है, ऐसा मुझे एक सीक्वेंस बनाना है स्ट्रिंग जिसमें से स्ट्रिंग 1 भी आपका सीक्वेंस में हो, स्ट्रिंग 2 भी आपका सीक्वेंस में हो। तो पहले ये चीज देख लो, क्या देख लो कि स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 में कौन सी चीज कॉमन है। अब अगर सिंपल सा देखो S1 अगर आपकी लेंथ m थी, S2 की लेंथ आपकी n थी, आपने जो इससे एक कॉमन स्ट्रिंग बनाई, ओके, उसी कॉमन स्ट्रिंग को हम लोग क्या बोल देते हैं, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। जब आप कॉमन निकाल ही रहे हो तो आप ऐसा स्ट्रिंग कॉमन निकालो ना जो कि सबसे बड़ी हो, और वही हो जाती है लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस। अब वो सिंपल सा बात है, एक S1 है एक S2 है और जो हमारी LCS लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस आई उसका साइज k था। तो आपने जो नई स्ट्रिंग बनाई उसका साइज k तो हाई है, k तो आपका साइज है ही है, प्लस m माइनस के लेटर्स आपको ऐड करने हैं किसी जगह पे, और n माइनस के लेटर्स भी आपको ऐड करने हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इस m लेटर्स में से k लेटर्स तो हमारी स्ट्रिंग में पहले से हैं तो हमें m माइनस के लेटर्स ऐड करने, n माइनस, और यहाँ पे n टोटल n थी साइज, तो k लेटर्स तो पहले से ही हमारे पास है, सो n माइनस के भी ऐड करने, और k मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। इसका मतलब हमें m माइनस के प्लस n माइनस के प्लस के, ये हमें आंसर मिलने वाला है m प्लस n माइनस के, जहाँ पे m है स्ट्रिंग 1 की लेंथ, n है स्ट्रिंग 2 की लेंथ, k है मेरा LCS की लेंथ। तो अगर हम सिंपल सा दो स्ट्रिंग का LCS निकाल लें तो हम शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस भी निकाल सकते हैं। तो अब एक काम करते हैं, जल्दी से इसका कोड करते हैं, पहले इसका LCS निकाल लेते हैं। अगर आपको LCS निकालना नहीं आता तो इससे पहले वीडियो पड़ी हुई इस चैनल पे, इस सेम प्लेलिस्ट में आप वहां जाके देख सकते हैं। तो LCS के लिए पहले एक डीपी बना लेते हैं, 2D एरे। 2D एरे में रो कितने होने वाली है, m+1, तो फॉर i इन रेंज m+1। कॉलम कितने होने वाले, कॉलम होने वाले n+1 एंड देन हम लोग एक लूप चला देंगे। लूप कुछ ऐसा होगा कि, और थोड़ा इंडेंटेशन पाइथन में हमेशा देखना पड़ता है, सो फॉर i इन रेंज m+1 एंड देन फॉर j इन रेंज n+1। अगर i की वैल्यू 0 है या फिर j की वैल्यू 0 है तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे यहाँ पे। अगर ऐसा नहीं है, एल्स पार्ट में चेक कर लेते हैं कि अगर जो मेरा ith कैरेक्टर है, यानी स्ट्रिंग 1 का ith कैरेक्टर है x ऑफ i माइनस 1, अगर मेरा बराबर है y ऑफ j माइनस 1 के, इसका मतलब एक कैरेक्टर मैच कर गया, सो मैं dp ऑफ ij में सिंपल 1 प्लस dp ऑफ i का i एक कम कर दो और j कम कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट पे आते हैं, यहाँ पे एक बार i कम करके देखो, एक बार j कम करके देखो, जो भी मैक्स है वो मेरा आंसर हो जाएगा। सो dp ऑफ i माइनस 1 j कॉमा dp ऑफ i देन j माइनस 1, और जो हमारा LCS निकल के आएगा एट द एंड वो होगा dp ऑफ mth रो nth कॉलम में, इस सेल में हमारा आंसर रखा होगा, सॉरी आंसर नहीं LCS रखा होगा, और जो हमारा आंसर होगा वो होगा m यानी स्ट्रिंग 1 का साइज, n यानी स्ट्रिंग 2 का साइज, इसमें से हम लोग एक LCS माइनस कर देंगे और इसी को कर देते हैं रिटर्न, यही हो जाएगा हमारा आंसर। सो नाउ कंपाइल एंड रन।
6 आ रहा है। अब सबमिट कर देते हैं। सो हमारा सोल्यूशन सबमिट हो चुका है। आपने जो एलसीएस निकाला है ये हम लोग टैबुलेशन करके निकाल लें। आप चाहो तो आप रिकर्सिव अप्रोच करके मेमोराइज भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और आगे आने वाले हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जिनमें हर क्वेश्चन में जो पेरेंट क्वेश्चन होगा वो हमारा एलसीएस होने वाला है। तो अच्छे से एलसीएस पढ़ लेना ताकि ये सारे क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आए। और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड कीप कोडिंग।